गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जैसे कि आप लोगों की एक डिमांड थी पार्ट 1 से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने की, तो हमने वो बना दी है। आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं जिनमें हमने नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, जॉन डीवी, गीजूभाई बदेका, सावित्रीबाई फुले और शिक्षा और दर्शन शास्त्र की ब्रांचेज जो हैं, ब्रांचेज ऑफ फिलोसॉफी बोल सकते हैं। लगभग 15 वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, तो उनको आप वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है, ठीक है, तो आपके लिए तो एक कहावत कही जाती है, टू किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने। एक स्टोन है और आपको कितने वर्ड्स आपने किल करने हैं? टू वर्ड्स, यानी कि दो पक्षी आप मार सकते हैं एक स्टोन से, एक पत्थर से। कहने का मतलब एक तीर दो निशाने। इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर की तो प्रिपरेशन आप कर ही सकते हैं यहाँ से, और साथ साथ पार्ट 1 की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि साई इंग्लिश क्लासेस जो है आपको हेल्प कर सकता है किसी भी तरीके से आपके उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास है आपके सामने, आप देख सकते हैं, जिसमें जब छोटे बालक, क्वेश्चन क्या कहता है, जब बालक छोटे समूह में, जब बालक जो है छोटे समूह, बालक तो वैसे ही छोटा है, ठीक है, छोटे छोटे समूह बना के, ठीक है, ग्रुप बना के उसमें क्या कर रहा है, समस्याओं पर चर्चा कर रहा है। अब प्रॉब्लम है उस पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं बालक ग्रुप बनाकर, ठीक है, समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद स्वयं निष्कर्ष तक पहुंच जाएं और किसी लक्ष्य तक पहुंच जाएं, ठीक है, कहाँ तक पहुंच जाएं, जो उनका एम है, जो उनका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ तक अगर पहुंच जाते हैं, तो ऐसी जो स्थिति है वो किस उपागम की ओर संकेत करती है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा उपागम हमारा जो अप्रोच है वो रहती है, ये पूछा जा रहा है। पैनल परिचर्चा, निर्मितवाद, इसके अलावा बात करें प्रणाली उपागम या अभिक्रमित अनुदेशन। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मितवाद। निर्मितवाद, आप एक वर्ड लीजिए, निर्मित, देखिए कहाँ से बन रहा है, निर्माण से, निर्माण हो रहा है किसी चीज़ का, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी चीज़ का। क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की चीज़ का हो रहा है, समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन खोजने की, उसके लिए डिस्कशन चल रहा है और उसके निष्कर्ष तक पहुंचा जा रहा है, तो इसको ही निर्मितवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर, जब लघु समूह बनाकर क्या किया जाता है, शिक्षक द्वारा छात्रों के जब लघु समूह बनाकर क्या किया जाता है, प्रत्येक समूह को क्या किया जाता है, विषय संबंधी समस्या दी जाए। पहले तो ग्रुप बना दिया गया, शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह, छोटे छोटे समूह बनाए गए, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक समूह को विषय संबंधी जो है समस्या दे देगी, उनके सब्जेक्ट से संबंधित समस्या दे देगी, और छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं। अब ये जो छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, इनको जो सब्जेक्ट दिया था इनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अब ये इन पे डिस्कशन करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकाल लेते हैं किसी, यानी कि रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो इस उपागम किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? तो ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। पैनल चर्चा देखिए, सिस्टम प्रणाली उपागम बोलते हैं जिसको, अभिक्रमित अनुदेशन और निर्मितवाद। तो निर्मितवाद ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष की बात हो रही है, ग्रुप बनाया जा रहा है, उसके बाद डिस्कशन हो रहा है। देखिए ग्रुप बन रहा है, फिर डिस्कशन हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं कहाँ पे पहुँच रहे हैं, लक्ष्य पे पहुँच रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं, रिजल्ट पे पहुँच रहे हैं। तो GDR, ग्रुप बनेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा, फिर रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, तो निर्मितवाद का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, जो बच्चे हैं वो त्रुटियां कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, तो उसकी ओर संकेत करती हैं। ये जो इनकी त्रुटियां हैं, जो इनके एरर्स हैं, बच्चों की जो यानी कि जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, मिस्टेक्स बोलेंगे, एरर ना बोल के, ठीक है, जो इनकी गलतियां हैं, छोटी छोटी एरर्स जो ये कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वो कैसे सीखते हैं, इस ओर संकेत करता है। यांत्रिक अभ्यास की इनको आवश्यकता है, इस ओर संकेत करता है। या सीखने की अनुपस्थिति है, या शिक्षार्थियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर हैं।
तो इसमें अगर बात करें तो त्रुटियां कब होती हैं, जब हम क्लास में पढ़ाएं और एक बच्चा एक दिन आए, ठीक है, सपोज दैट मैं एक टॉपिक यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेता हूँ, पॉज की बात कर लेता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा हूँ और बच्चा आज आया, आज मैं ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर पाया, क्या कर पाया, सपोज दैट नाउन और प्रोनाउन ही कवर कर पाया, जो कि इतना कवर कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर डिटेल में चले जाएँ तो नाउन ही कवर नहीं हो पाएगा। तो आज हमने नाउन पढ़ा है, कल वो दूसरे दिन अब्सेंट हो जाता है, तीसरे दिन सपोज दैट हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं उसको दिक्कत कहाँ पे आएगी। फिर हम बाद में एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहा है, तो क्या होगा, वो होगा सीखने की अनुपस्थिति हो जाएगी। सीखने की क्या हो जाएगी, वहाँ पे अनुपस्थिति हो जाएगी, कहीं ना कहीं अब्सेंस ऑफ लर्निंग बोला जाएगा उसको, सीखने की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं आप, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से सहायता करती है। एक शिक्षिका जो है अपने जो है शिक्षार्थी अपने स्टूडेंट की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वो एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। सपोज दैट जैसे यहाँ पे उसने इंग्लिश में जो है नॉलेज गेन कर रखा है, उसको साइंस पढ़ रहा है, तो वहाँ पे उस नॉलेज को जोड़ पा रहा है। कैसे, जैसे यहाँ पे उसने लैंग्वेज सीखी, भाषा सीखी यहाँ पे, और उस भाषा को वो यूज कर रहा है यहाँ पे। जैसे उसका साइंस भी है और मीडियम उसका इंग्लिश है, कहीं ना कहीं उसको उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि उसने लैंग्वेज सीख रखी है। तो कहीं ना कहीं वो जो वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्वेश्चंस का आंसर देगा, उसमें वो हेल्प करेगी। तो इस टाइप का अगर बात करें तो इससे को बढ़ावा मिलता है। किस चीज़ को इससे बढ़ावा मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपने पढ़ा होगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है इसमें ज्ञान के सहसंबंध, कोरिलेशन और अंतरण, ट्रांसफ़र वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो तीन टाइप से आपने पढ़ा होगा। नंबर एक तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पहला क्या है, पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरा निगेटिव आपने पढ़ा होगा, ठीक। और तीसरा एक होता है जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव जब कहीं एक उसमें सीखा हुआ ज्ञान दूसरे उसमें हेल्प करे, ठीक। और पहला ही जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरे उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो निगेटिव कहलाएगा। और यहाँ सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे उसमें आपको बिल्कुल भी हेल्प ना करे तो उसको जीरो, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोला जाता है। तीन टाइप की होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो कि आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कह रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। सामूहिक यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में उनको व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह, ठीक है, रोल मॉडल जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आदि। यह सीखने किस आयाम को उजागर करती है। तो किस टाइप की सीखने की किस आयाम को उजागर करती है, ये जो उनकी शिक्षार्थियों को जो सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, उसमें समूह चर्चा है, समूह परियोजनाएं हैं, भूमिका निर्वाह है, ठीक है, किसी यानी कि रोल दे दिया गया किसी चीज़ का, उसको एग्जीक्यूट करना तो इस टाइप की जो सीखने की जो स्टाइल है वो किस आयाम को उजागर करती है। सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, ये दिया है हमें, ठीक है। सामूहिक की बात चल रही है यहाँ पे, समूह चर्चा की बात चल रही है, भूमिका निर्वाह की बात चल रही है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ किसमें होती हैं, और ये पूछा जा रहा है कि किस आयाम को उजागर करती हैं। तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम होगा, ठीक है। सामाजिक गतिविधि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सामूहिक रूप से काम हो रहा है, और समूह चर्चा देख सकते हैं, समूह परियोजनाएं, तो ये एक सामाजिक गतिविधि है। जब समूह में रहेगा तो समाज में रहेगा, कहने का मतलब है। अगला देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। सीखने का मतलब क्या है, ज्ञान का निर्माण करना, यानी कि ज्ञान अर्जन करना, ठीक है, ज्ञान का निर्माण करना। स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, और इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है लेव वाइगोत्स्की ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जो है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, कहने का मतलब है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरों का व्यवहार कैसा हो रहा है उसको देखकर सीखता है, तो इसमें बोला जा रहा है, और ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो दूसरों के व्यवहार, देखिए इसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरा कैसा कर रहा है तो समाज में रह के सीख रहा है, वो सामाजिक अधिगम कहलाएगा। और सामाजिक से बात करें तो लेव वाइगोत्स्की को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसमें हमें बताना है, रट कर, सुनकर, देख कर, समझ कर। तो देखिए रट कर तो ये सीखना स्थायी हो नहीं सकता, रटंती विद्या फलंती नहीं बोला जाता है। सुनकर भी कोई ज़रूरी नहीं है, समझ कर और देख कर। देख कर आप देख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं आपके पूरे समझ में आ जाए, तो समझ कर जो होगा, डी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ कर अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो स्थायी होगा, वो परमानेंट होगा। वो क्या होगा? परमानेंट होगा। और परमानेंट लर्निंग, ठीक है। जो चीज़ टेम्पररी होती है वो अधिगम में नहीं आती है, परमानेंट वाली चीज़ ही अधिगम में आती है। हमने इससे पहले भी बात की थी कि जैसे कि आपने देखा होगा, कोई इंसान अगर दारू पी के, ठीक है, ड्रिंक करके उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है कुछ समय के लिए, तो उसको अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो कुछ क्षण भर के लिए है, तो वो अस्थाई है। अस्थाई चीज़ें अधिगम में नहीं आएंगी, परमानेंट वाली चीज़ें ही जो है अधिगम में आएंगी। तो अधिगम के सिद्धांत भी हमने पढ़े थे। अधिगम के अगर सिद्धांतों की बात करें, उस पर भी हमने वीडियोस बना रखे हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। ये पेडागोजी से रिलेटेड अगर बात करें, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो वीडियोस बना रखी हैं, उनकी भी आपको एक जल्दी ही प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएं जितनी जल्दी पॉसिबल हो, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो वहाँ पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में हमने पावलोव, वी.एफ. स्किनर, थॉर्नडाइक और सी.एल. हल, क्लार्क, हल का इनके हमने सिद्धांत डिस्कस किए हैं। संज्ञानवादी में हमने गेस्टाल्ट, कोहलर का जो है अंतर्दृष्टियाँ सूझ का, इसके अलावा अन्य भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। पावलोव ने एक जो है हमने बताया था, उसमें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रिया प्रसूत का जो है स्किनर का था। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का, यानी कि प्रयास और भूल, यानी कि भूल या त्रुटि बोलते हैं जिसको। और इसके अलावा क्लार्क एल हल का कौन सा था? क्लार्क एल हल का था पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक। ये हमने डिस्कस किए हुए हैं मेन, तो इनको आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते? अब जो लेव वाइगोत्स्की हैं, ये बच्चों के सीखने में जो है निम्न में से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण है, उस पे बल देते हैं लेव वाइगोत्स्की, तो कौन सा है? आनुवंशिक है, नैतिक है, या शारीरिक है कि सामाजिक है? हमने अभी इससे पहले बात की थी, वाइगोत्स्की का नाम आए तो आप सामाजिक वाले पे जाएंगे, ठीक है। सामाजिक करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक कारक की बात करते हैं, तो समाज में रह के कहीं ना कहीं के सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम कैसे आरंभ होता है ये बताना है। अलगाव से होगा, यानी कि अलग होने से, सेपरेशन से, भीड़ के साथ होगा, या संपर्क में रहने से, या दृश्य श्रव्य सामग्री से। अगर बात की जाए, जो सामाजिक अधिगम होगा वो संपर्क यानी कि कांटेक्ट में आप रहेंगे व्यक्तियों के, जैसे ग्रुप, हमने बात की इसमें अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ग्रुप में रह के डिस्कशन करके उसमें भी निष्कर्ष तक पहुंचना, तो कहीं ना कहीं संपर्क से जो है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए पेडागोजी से रिलेटेड, यानी कि बात करें एजुकेशनल जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।